नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। हाल ही में चंडीगढ़ और मोहाली दो जगह पर फायरिंग होती है। फायरिंग की घटना के बाद मामला काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें एक हवलदार को लेकर के बात सामने आती है कि उसकी संलिप्तता बताई जाती है, जिसके बाद में उस हवलदार को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। और इस हमले में एक जो बाउंसर है मोहाली में, वो घायल हो जाता है। वो काफ़ी उसने आरोप भी लगाता है कि किस तरह से इसको निशाना बनाया गया, क्या कुछ मामला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बात करने का लिए हमारे साथ में अमर उजाला के जो क्राइम रिपोर्टर है संदीप खत्री हमारे साथ में है। वो इस खबर को देख रहे हैं, लिखते भी आ रहे हैं और इस पर वो पूरी जानकारी विस्तार से देंगे कि क्या कुछ मामला निकल कर सामने आया है और अभी तक जो इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है पुलिस द्वारा और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। संदीप जी, ये जो अभी हाल फिलहाल में आपने खबर भी लिखी कि मोहाली और चंडीगढ़ में फायरिंग होती है। फायरिंग में जो दो लोग आरोपी हैं वो सामने भी आते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आते हैं, फोटोज भी आते हैं कि जो बाइक पर सवार हैं दो जो आरोपी है वो आते हैं, फायरिंग करते हैं। मोहाली में एक जो बाउंसर है वो घायल होता है, वो आरोप लगाता है। इस पूरे मामले में एक हवलदार जो है उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। पूरा मामला क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए 25 सितंबर को सुबह चंडीगढ़ और मोहाली दोनों जगह एक साथ फायरिंग होती है। बाइक सवारों ने ऋत्विक और अमन भारद्वाज, ये दो लोग इसमें वारदात में शामिल थे, बड़ैल के रहने वाले थे। ऋत्विक के ऊपर पहले से हत्या का मामला भी चल रहा है और उसको उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है। तो इन दोनों ने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया था। पहले मोहाली में विक्की बाउंसर के ऊपर फायरिंग की, उसको 4 गोलियां लगी, जिसका भी पीजीआई में इलाज चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने विक्की के ही दोस्त बीरू के दिलजोत रेजेंसी होटल है सेक्टर 52 के जेडी में, उसी होटल पर फायरिंग की। दोनों की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी। इस दौरान जो है शाम को वारदात के बाद लगभग शाम को 3 या 4 बजे जो आरोपी हमलावर हैं वो इंस्टाग्राम के जरिए एक वीडियो जारी करते हैं, जिसमें वो घटना की जिम्मेदारी लेते हैं कि उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया और उनकी खुद की रंजिश थी या उन्होंने कुछ आरोप लगाए कि ये लोग जो विक्की और बीरू है ये देवबार का कारोबार करते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं। इस तरह के आरोप लगा के उन्होंने वीडियो जारी की और घटना की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन संदीप जी, एक मैं रुकना चाहूँगा कि विकी बाउंसर ने फिर ये भी आरोप लगाया कि ये दोनों नहीं है, किसी और ने फायरिंग की है, ऐसा भी तो। हाँ, विकी ने ये आरोप लगाए थे कि ये दोनों नहीं है, लेकिन जो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था वीडियो जारी करने के कुछ ही समय बाद, पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद उनको अरेस्ट कर लिया था। तो उनके मोबाइल से ही वो वीडियो भी बरामद हुई है जो उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई थी, और पुलिस ने उनके पास से वारदात में इस्तेमाल जो वेपन हुए थे 30 का पिस्टल और 32 का पिस्टल, वो दोनों रिकवर भी कर लिए थे। हालांकि विक्की से अब मेरी बात हुई थी तो विक्की का कहना था कि इन्होंने ही फायरिंग की है। तो वो, हालांकि उसका ये भी कहना था विक्की का कि जो बीरू के होटल में फायरिंग की है वो किसी और ने की है। अच्छा। लेकिन मोहाली में जो विक्की ने फायरिंग की है वो ये लोग थे। मतलब इन दोनों ने विक्की जो बाउंसर है जो घायल हुआ उस पर फायरिंग की और जो होटल पे फायरिंग हुआ कोई और किसी और हाँ, ने ये विक्की का कहना है। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि दोनों वारदातों को इन्होंने ही अंजाम इन्होंने दिया था और इनसे पूरी वारदात में जो इस्तेमाल की गई बाइक थी, वारदात के बाद जो इन्होंने अपने कपड़े वगैरह बदल के फेंक दिए थे, पुलिस ने वो भी बरामद किए हैं। उस रूट पे जो कैमरे वगैरह लगे थे वो फुटेज के चेक किए, तो उसमें पुलिस का ये दावा है कि इन्हीं दोनों ने दोनों वारदातों को अंजाम दिया था। तो अब ये मामला है, जब ये आरोप लगे, विक्की के आरोप लगे, तो विक्की भी पीजीआई से वीडियो जारी करता है कि इस पूरी वारदात के पीछे एक हवलदार की शय थी। आरोपों के बाद जो है सीनियर अफसर इस मामले में केस को ऑपरेशन सेल से सेक्टर 36 थाने में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि जांच प्रभावित ना हो, और हवलदार को भी सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने के बाद इस मामले की जांच सेक्टर 36 थाना में जाती है और अब इस मामले की जांच सेक्टर 36 थाना पुलिस ही कर रही है। और जो आरोपी है वो 7 दिन का उनका पुलिस रिमांड आज पूरा हो चुका है और आज दोबारा पुलिस इनको अदालत में पेश करेगी। तो अब आगे पुलिस की क्या कार्रवाई करेगी वो पुलिस बताएगी और उनसे बात करने के बाद अगला अपडेट देंगे कि आगे क्या जांच है। लेकिन इस पूछताछ के दौरान 2 और आरोपियों का नाम सामने आया है कि वारदात के बाद जो ये अमन और ऋत्विक है, मैंने इनका साथ किसने दिया? हाँ, या इनका कुछ प्रोवाइड करवाया होगा या कुछ इस तरह से? हाँ, वारदात के बाद इनकी मदद की, अपनी कार में लेकर गए। 2 युवकों का नाम आ रहा है, आसिफ और एक विक्रमजीत सिंह चिम्मा, ये 2 लोगों का नाम आ रहा है। इनमें से एक मलेरकोटला पंजाब का रहने वाला है। तो पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। तो 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि 2 पिस्टल के अलावा इस वारदात में तीसरी पिस्टल भी
यूज हुई है। इन दो के अलावा एक और हुई है। एक और पिस्टल। हाँ, जो वो पिस्टल है वो जो हमलावर के साथ कार में आए थे, जो कार में लेके गए थे आसिफ, और वो उनके पास है। तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हालांकि ऑपरेशन सेल ने 2 पिस्टलें बरामद कर ली थी और रिमांड पे पूछताछ कर रही थी। एक टीम मेरठ गई हुई थी, तो उनसे रिकवरी चल रही थी। इसी दौरान अचानक केस वहाँ से ट्रांसफर हुआ और यहाँ से शुरू से दोबारा पुलिस अपने स्तर पे दूसरे एंगल से जांच कर रही दोबारा है। से किसी दूसरे एंगल से पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है। तो अभी पुलिस ने जो थाना पुलिस है वहाँ पे हवलदार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और सीनियर अफसरों ने उससे पूछताछ की है। लेकिन जो पकड़े गए अमन और ऋतिक भारद्वाज है, उन्होंने, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, उन्होंने वीरेंद्र को पहचानने से मना कर दिया कि वो इस वारदात से पहले उसको कभी नहीं मिले, ना कभी उस जानते हैं। और वीरेंद्र ने पूछताछ के दौरान ये बात कही है पुलिस अफसरों को कि आप इस मामले की पूरी जांच करवा सकते हैं कि अगर मेरा इनके साथ पहले कभी मुलाकात हुई हो या पहले कभी एक साथ ये कहीं पे दिखे हों या फ़ोन कॉल डिटेल वगैरह की जांच करने की बात कही है। तो वो हवलदार ने ये कहा है कि जांच कर सकते हैं कि उसकी कोई इस तरीके की कोई किसी तरीके की कोई मिली भगत इसमें नहीं है। हाँ, उसकी जानकारी जरूर थी। जो जेल में बंद भोलू और विकास है, उसने ये पूछताछ में बताया है कि उसकी जानकारी थी, लेकिन वो जानकारी हर एक मुलाजिम की होती है, क्योंकि अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं अपना लिंक बनाना पड़ता है। तो उसने ये बात रखी है। हालांकि अब पुलिस का कहना है कि जो जेल में बंद भोलू और विकास है, अब उनको प्रोडक्शन वन पर लाकर पूछताछ की जाएगी और उनसे हवलदार की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता किया जाए। क्या ये वारदात से पहले उसको पता था, हवलदार को पता था कि ये वारदात होने जा रही है, या वारदात में कोई मदद की हो। तो ये अब उन दोनों जांच का विषय है। उन दोनों अब जैसे कि बात आ रही है कि चंडीगढ़ और मोहाली में जैसे फायरिंग होती है, तो इन दोनों के बीच में फायरिंग का अंतर, कुछ ड्यूरेशन कितना था? बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे दोनों वारदातें हुई। फेज 2 मोहाली में वारदात हुई, उसके 10 से 15 मिनट के बीच में दूसरी वारदात हो गई। लगभग बॉर्डर पार करने में इतना ही समय लगा। और उसके बाद जो बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज ने हमें जानकारी दी है, वारदात के बाद ये पिंजौर भागे। इनको कार में लेने आए आसिफ और चीमा, कार में उनके साथ पिंजौर भागे। उसके बाद इन्होंने उसी रोड पर कहीं पे रुक के वीडियो जारी की। वीडियो जारी करने के बाद फिर ये पुलिस ऑपरेशन सेल की टीम, इन्होंने जैसे कि अब जैसे वीडियो जो जारी की है, इन्होंने क्या मेन मोटिव बताया कि हमला करने के पीछे, फायरिंग करने के पीछे मेन मोटिव क्या था इनका? इन दोनों ने, हालांकि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऑपरेशन सेल ने जो जांच करी, इनसे पूछताछ की थी, शक्ति से पूछताछ की थी, उस शक्ति की पूछताछ में ये सामने आया कि इन दोनों ने जो है भोलू के और विकास के कहने पर ही वारदात को अंजाम दिया। विक्की के ऊपर इनको शक था, मुखबरी का शक था। विकास का ये कहना था, जो पूछताछ में सामने आया, कि विकास किसी 49 के एरिया में, पुलिस स्टेशन के एरिया में कोई वारदात हुई थी, किसी ऑटो संचालक से मारपीट हुई थी। उस मामले में वो फरार चल रहा था। उस दौरान उसकी जो माँ है वो पीजीआई में उसका इलाज चल रहा था, और तो वो अपनी माँ को मिलने गया था। उस दौरान उस पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। तो उससे जो शक था कि उसकी मुखबरी, जो उसकी इन्फॉर्मेशन विक्की ने और बीरू ने दी है, उसकी वजह से वो पकड़ा गया। और उसके बाद उसने शरेआम ये बात कही थी कि वो इसका बदला लेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूछताछ में सामने आया। हालांकि वीडियो में जो चीज़ कही गई है, वो जो विक्की और बीरू, उनका आरोप है कि ये साजिश के तहत पूरी वीडियो प्लानिंग के साथ बनाई गई थी, ताकि भोलू और विकास को बचाया जा सके। लेकिन पूरी सच्चाई अब सामने आ चुकी है कि भोलू और विकास के कहने पे ये वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि वीडियो में इन्होंने ये दावा किया था, आरोप लगाए थे कि विक्की और बीरू का जो है ये देह व्यापार का कारोबार करवाते हैं, ड्रग्स का कारोबार करवाते हैं। लेकिन पुलिस ने जांच की तो ना तो बीरू के खिलाफ कोई पहले ड्रग्स का केस है, ना ही विक्की के खिलाफ कोई ऐसा पहले कोई क्रिमिनल केस है। और उन्होंने वीडियो में ये कहा था कि इनका बड़ैल में होटल है जहाँ पे गलत काम होता है, और जबकि उसका कहना भी हुआ कि उसका होटल बड़ैल में कोई है नहीं, उसका होटल कचहरी में है। तो इन सभी पॉइंट्स के बाद जो है ये चीज़ गलत साबित हुई, पर पुलिस ने जो है सच्चाई सामने लाई और ये जो जेल में बंद विकास और भोलू की साजिश ही जो उसका पर्दाफाश किया। तो अभी तक कुल मिलाकर के जो ये है कि वो आरोप जो है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहे, मतलब कि उनका कुछ और कहना है और आरोपी जिन्होंने कहा कि देह व्यापार का इस तरह का है, वो इस तरह का मामला कुछ भी इसमें अभी तक सामने नहीं आया। तो आगे इसके ऊपर अभी और क्या कोई और संलिप्तता बताई जाती है, या क्या और नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमें कि इसमें और लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है आपके अभी जो आप कह सके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखें? देखिए, केस ऑपरेशन सेल से ट्रांसफ़र किया है और अब 36 थाना पुलिस जो जांच कर रही है।
आज 7 दिन का पूरा रिमांड होगा, आज अदालत में पेश करेंगे। हो सकता है पुलिस और रिमांड की मांग करे, क्योंकि आसिफ और चीमा की गिरफ्तारी करनी है, तो पूछताछ में उनसे जानने की पुलिस शायद कोशिश करेगी। और हो सकता है पुलिस इसी दौरान प्रोडक्शन वन पे बोलू और विकास को भी उनके आमने सामने लेके आए, उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, ताकि जो ये एंगल है पूरा क्लियर हो सके कि वारदात कैसे हुई, कैसे अंजाम दिया गया। क्योंकि वारदात से पहले ये लोग जो बोलू के होटल में ही रुके थे सेक्टर 20 में, इन चीज़ों से सब कुछ क्लियर हुआ कि बोलू के कहने पे ये वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब आसिफ और जो चीमा है, इसकी गिरफ्तारी के बाद ही असली खुलासे होंगे कि उन्होंने किस तरीके से, क्या उनकी शह तो नहीं थी, वो आगे वो भी खुलासे कर सकते हैं। और जो ये 2 आरोपी पकड़े गए, ये काफ़ी मतलब खतरनाक आरोपी बताए जा रहे हैं कि ये मतलब किस तरह का इनका पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। ऋत्विक के ऊपर हत्या का केस है और उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। अमन के ऊपर एक मारपीट का मामला दर्ज है और एक हत्या का केस है उसके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा कोई मतलब एक के ऊपर हत्या का केस है, उम्र कैद है, और एक मतलब नॉर्मल मारपीट के आरोप है। अब उसने फिर इसके बाद में ये फायरिंग को अंजाम दिया। हाँ, अमन का ये कहना है कि भोलू ने उसको ये कहा था, जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि भोलू ने उसको ये वारदात करने के लिए कहा था, और अमन ने ही आगे ऋतिक जो हत्या के केस में था, और वो एक बुड़ैल में एक मारपीट के मामले में वांटेड भी था, कई दिनों से, कई कुछ समय से वांटेड था। तो उसने उसको दिल्ली से बुलाया, अमन ने जो है ऋत्विक को दिल्ली से बुलाया और कहा कि एक चंडीगढ़ में वारदात करनी है, क्योंकि जो जिस केस में ऋत्विक फरार था उस केस के अंदर अमन भी शामिल था। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि अमन ने, ऋत्विक ने, जो आपस में एक दूसरे के लिए गए थे मदद करने मारपीट के झगड़े में जो था, तो उसी के कारण जो ये ऋत्विक है दिल्ली से चंडीगढ़ आया, और उसके बाद अमन ने उसको पैसे दिए। पैसे के देने के बाद 2 वेपन ये मेरठ से लेके आए, 30 का और 32 का, पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे ऋत्विक को रुकवाया गया। उसके बाद वारदात के एक दिन ये 20 सेक्टर के होटल में रुके, वहाँ से रात को 3:30 बजे, सुबह तड़के 3:30 बजे वो होटल से बाइक पे निकलते हैं। बाइक ऋत्विक की थी। बाइक पे निकल के ये सीधा 49 पहुँचते हैं। 49 से ये विक्की का इंतजार करते हैं घर से निकलने का। ये उनको वहाँ पे बुलेनो कार सिल्वर कलर की विक्की बाउंसर की दिख जाती है, तो ये इंतजार करते हैं काफ़ी समय तक। जब विक्की वहाँ पर बाहर नहीं निकलता तो इनको प्यास लगती है, ये पानी पीने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो कार वहीं खड़ी मिलती है, और कुछ ही देर में विक्की वहाँ से कार स्टार्ट करके निकलता है। तो ये पीछा करते हुए जब इनको ये विकास ने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो हमें सोर्स ने बताया कि विकास ने इनको इन्फॉर्मेशन दी थी अमन को कि 5:30 बजे लगभग जिम खोलता है ये विक्की, ये जिम चलाता है मोहाली में। तो ये पीछा करते हुए मोहाली फेज़ 2 के लाइट पॉइंट है जहाँ जिम के बिल्कुल नज़दीक, तो वहाँ तक पहुँचे तो विक्की कुछ काफ़ी आगे चला गया था। तो उस दौरान इनका अचानक हमला करने के जो ये प्लानिंग थी वो कैंसिल हो गई। तो लेकिन इन्होंने जो दोनों ने आपस में प्लानिंग करी कि इतनी वो की है, मेहनत की है, काफ़ी पीछा किया है, तो वहाँ तक जाके देख लेते हैं। तो जब ये जिम के बाहर पहुँचे तो विक्की अपनी गाड़ी में बैठकर मोबाइल चला रहा था। हालांकि ये पहले प्लानिंग कैंसिल हो चुकी थी, इनको लगा विक्की जिम चला गया होगा, लेकिन ये जब गए तो विक्की नीचे फ़ोन चला रहा था। तो फ़ोन चलाने के दौरान ये ऋतिक और अमन गए, तो अमन ने पहला राउंड फायर किया जो बिल्कुल सामने से मारा फ्रंट शीशे से, और उसके बाद लगातार 4 से 5 राउंड ऋतिक ने फायर किए। और जो ये इसके बाद वारदात करने के बाद ये भागते हैं सीधा कजेड़ी। वहाँ पे भी ऋत्विक भारद्वाज ने ही ज़्यादा राउंड फायर किए हैं, मतलब ज़्यादातर ऋत्विक की, हाँ, उसने गोलियां चलाई हैं। तो ये पूरी जो वारदात के बाद ये कैसे भागे कैसे नहीं भागे, पुलिस ने सारे रूट की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, वो हमारे सामने आया भी है। हाँ, फुटेज की मदद से ऑपरेशन सेल ने इनको गिरफ्तार किया था। तो ये मामला है, बाकी भी लगातार पूछताछ। तो अभी आपने जाना संदीप जी से कि किस तरह से अभी ये जो चंडीगढ़ और मोहाली में पूरा जो वारदात है किस तरह से एक पूरी प्लानिंग के तहत हमला किया जाता है, जिसमें विक्की बाउंसर को गोली मारी जाती है और फिर उतनी ही दूर में मतलब लगभग 10 से 15 मिनट के बाद में ही एक होटल में चंडीगढ़ में आकर के फायरिंग होती है। ऋत्विक जो है उसका नाम है, जो सबसे ज़्यादा राउंड फायरिंग भी करता है। कई तरह के जो इसमें हमने तथ्य सामने आए और हमने जाना कि किस तरह से क्या मामला था, किस वजह से हमला हुआ, आरोपियों का क्या कहना है, जिसको गोली लगी उसने क्या कहा,
और इस सब में जो पुलिस वाला जो सस्पेंड हुआ है उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, अभी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है वो सामने आएगा अभी जांच। इन्वॉल्वमेंट वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्वॉल्वमेंट वाली बात पे है कि जो हवलदार है उसको पूछताछ के लिए सीनियर अफसर ने पूछताछ के लिए बुलाया था हवलदार को। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट, मेरी किसी सीनियर अफसर से बात हुई थी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में भोलू और विकास ही खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपस में जो इनके, क्योंकि ये भी रिमांड पे थे और अमन और ऋत्विक और जो ये हवलदार है इसको पूछताछ के लिए बुलाया था, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। और इनकी जेल में भी ये आरोप लगे थे कि जेल में मिलने गया था विकास और भोलू से, तो इस तरह की कोई जेल में रिकॉर्ड वगैरह इनका नहीं मिला है। तो अब सिर्फ भोलू और विकास के कोई लाने की तैयारी पुलिस कर रही है और वही खुलासा कर सकते हाँ, हैं। वो जो बाउंसर है वो आरोप लगा रहा है, लेकिन पर अभी तक जो आरोपी है और जो उस तरफ से भी अभी तक कोई ये कहा नहीं जा सकता है कि इन्वॉल्वमेंट थी ही। एक सवाल और है कि इसमें हवलदार को जो बात सामने आ रही है उसका क्या कुछ रोल है इसमें? हवलदार पे देखो आरोप लगाए थे विक्की बाउंसर ने, पीजीआई में जो जिसका इलाज चल रहा है, 4 गोलियां लगी है, उसने आरोप लगाए थे कि जो हवलदार है उसकी शय पे वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब ये अधिकारी जांच कर रहे हैं उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में, लेकिन मेरे किसी बड़े अधिकारी से बात हो रही थी, उसका ये कहना है कि हवलदार की वारदात में किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है और ना ही कोई जो रिकॉर्ड वगैरह है कोई जेल में उसका कि वो भोलू को मिलने गया हो या कोई कॉल डिटेल इस तरह की उसकी कोई सामने नहीं आई है। तो अब ये अधिकारियों का क्या कहना है कि भोलू और विकास को प्रोडक्शन यूनिट पर लेकर आएंगे और वही पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि आखिर उसकी शय थी या नहीं थी। और सस्पेंड इसलिए किया गया है, जो मुझे सीनियर अधिकारी ने बताया था कि उसकी ये गलती थी सबसे बड़ी कि उसने जो क्रिमिनल्स थे जेल में बंद उनके साथ संपर्क बना के रखा। हालांकि ये संपर्क जेल में बंद, जब वो अभी जेल में बंद थे उसके बाद तक था या उससे पहले था, ये चीज़ अभी उन्होंने क्लियर नहीं की है। तो ये अभी जांच का पार्ट है, तो आगे अभी पूछताछ चल रही है, आगे इस मामले में बात करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से, फिर अपडेट करेंगे। अभी ये जांच का विषय है, लेकिन पर अब आगे क्या निकल करके आता है वो हम देखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ में जो संदीप जी हैं जो क्राइम देख रहे हैं, वो पूरे मामले को खबर कर भी रहे हैं, इनसे हम फिर आगे जानेंगे, इस बारे में जानकारी लेंगे। देखते रहिए अमर उजाला, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।